में नहीं रही हैं। गुरुग्राम के मेदांता में उन्होंने आखिरी सांस ली। कोरोना से पीड़ित थी किरण माहेश्वरी और कोरोना से जान गंवाने वाली प्रदेश की दूसरी विधायक वो बन गई हैं। सीएम गहलोत ने उनके निधन पर दुख जताया है। इसके अलावा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी किरण माहेश्वरी के निधन पर दुख जताया है। जिस तरीके से लंबे समय से राजनीति में किरण माहेश्वरी सक्रिय रही हैं, तो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली, वहां दम तोड़ दिया। कोरोना पॉजिटिव थी किरण माहेश्वरी। 24 साल की उम्र में वो राजनीति में आई थी और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रही। साल 1994 में पहली बार उदयपुर की वो मेयर बनी। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके दुख जताया है और ट्वीट करा है उनके निधन पर। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने किरण माहेश्वरी के निधन पर दुख जताया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि बीजेपी नेता और राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी जी के असामयिक निधन से मैं दुखी हूं। इस कठिन समय में उनके परिवार के सदस्य और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। भगवान उन्हें यह नुकसान सहने की शक्ति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। तो सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर दुख जताया। इसके अलावा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि पूर्व मंत्री एवं राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी के असामयिक निधन का समाचार सुनकर स्तब्ध हूं, दुखी हूं। किरण का यूं अलविदा कह देना बीजेपी परिवार के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति और परिजनों को संबल प्रदान करे। स्वर्गवासी किरण से मेरा गहरा लगाव था। उन्होंने सदैव भाजपा को मजबूती प्रदान की और आजीवन भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाई। उनके निधन से संगठन में हुए खालीपन को भरना आसान नहीं होगा। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारी स्मृतियों में वो सदैव जिंदा रहेंगे। तो इसके अलावा ओम माथुर ने भी किरण माहेश्वरी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने भी ट्वीट कर लिखा है कि कोविड-19 का एक और वज्रपात। राजसमंद विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद श्रीमती किरण माहेश्वरी जी का असमय निधन भाजपा परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। प्रभु उन्हें आत्मसात करे। तो तमाम बड़े नेताओं ने ट्वीट कर दुख जताया है। किरण माहेश्वरी के निधन पर ओम बिरला ने भी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दुख जताया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि राजसमंद से विधायक बहन किरण जी का निधन बेहद दुखद है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और हितों को संरक्षित करने के लिए समर्पित किया है। मेरे लिए उनका निधन व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। तो तमाम बड़े नेताओं ने उनके निधन पर ट्वीट करके दुख जताया। सीएम अशोक गहलोत ने, पूर्व मंत्री वसुंधरा राजे ने, ओम माथुर ने, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने, सभी ने दुख जताया है और सभी का सीधे तौर पर यही कहना है कि एक खालीपन को भर पाना, उस जगह को भर पाना मुश्किल नहीं बल्कि आने वाले समय में नामुमकिन है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज हित में समर्पित कर दिया। समाज हितों को संरक्षित करने में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका निधन एक कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पार्टी के लिए भी और पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के लिए भी एक व्यक्तिगत क्षति है। 24 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखना अपने आप में एक बेहद बड़ी बात है। तो किरण माहेश्वरी अब हमारे बीच में नहीं रही। किरण माहेश्वरी जी का स्वर्गवास भारतीय जनता पार्टी को और विशेष करके महिला विंग का जो राजस्थान में उसने अध्यक्ष रूप में जो वर्किंग खड़ा किया, वो हमारी चेयरमैन भी रही, बैंक की नगर पालिका की सभापति रही, एमपी रही, 3 बार एमएलए रही, प्रदेश की महिला विंग की अध्यक्षा रही, राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष रही और वास्तव में उसने अपनी कार्यकुशलता के कारण से भारतीय जनता पार्टी को महिला विंग में एक बहुत सशक्त संगठन खड़ा करने में सफल हुई और उसका इस समय जाना पार्टी को बहुत भारी नुकसान हुआ। तो सहयोगी कपिल मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। कपिल, तमाम बड़े नेताओं ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जताया और सीधे तौर पर सबका यही कहना कि उस खाली जगह को भर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा नजर आ रहा है। मणि, देखिए किरण माहेश्वरी का
जो स्वभाव था वो काफी मिलनसार स्वभाव था, और यही वजह है कि जो भी राजनेता ट्वीट कर किरण माहेश्वरी के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, वो इसे अपनी निजी क्षति भी बता रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी किरण माहेश्वरी बेहद करीबी मानी जाती थी। और यही वजह है कि जब वसुंधरा राजे को भी इसकी सूचना मिली तो उन्होंने अपने ट्वीट के मार्फत बताया है कि वे काफी स्तब्ध रह गई और इस सूचना के बाद में वे काफी दुखी हैं। वसुंधरा राजे ने भी बताया कि ये भाजपा परिवार के साथ उनकी व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि उनसे उनका काफी करीबी रिश्ता रहा है। तो निश्चित तौर पर जो किरण माहेश्वरी का स्वभाव था वो सिर्फ और सिर्फ बड़े राजनेताओं के साथ ही मिलनसार स्वभाव नहीं रहा है, बल्कि जो छोटे छोटे कार्यकर्ता जो कि उनके विधानसभा क्षेत्र के रहे हों या फिर पूर्व में जब वे उदयपुर से सांसद रही है उस समय उदयपुर के रहे हों, उनसे सभी से किरण माहेश्वरी का व्यक्तिगत लगाव रहा है। वे काफी सहजता से सभी कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहती थी, और यही वजह है कि आज जब उनके निधन की सूचना कार्यकर्ताओं के पास पहुंची है तो कार्यकर्ता उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, किरण माहेश्वरी के निधन के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित कई ऐसे बड़े राजनेता है जिन्होंने दुख प्रकट किया है। किसी ने ट्वीट कर दुख प्रकट किया है तो किसी ने व्यक्तिगत जानकारियां साझा कर दुख प्रकट किया है। ऐसे ही उदयपुर में भी कई कार्यकर्ता है जो कि सोशल मीडिया पर किरण माहेश्वरी के साथ जो उनकी स्मृतियां रही है वो फोटोज और जानकारियां साझा करते हुए इस ये जो क्षति हुई है इसे गहरी क्षति बताते हुए इस पर दुख प्रकट कर रहे हैं और शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। जी मणि। कपिल, आपने महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी और बताया किस तरीके से तमाम बड़े दिग्गज नेता न केवल इसको राजनीति के तौर पर तो क्षति मान ही रहे हैं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी इसे क्षति मान रहे हैं। कपिल, जिस तरीके से उनका गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हुआ, उनकी बॉडी कब तक पहुंचेगी? देखिए, अभी इसको लेकर पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अब ये डिसाइड किया जा रहा है कि जब उनके पार्थिव शरीर को उदयपुर लेकर आया जाएगा, क्योंकि वे गंभीर रूप से कोरोना से संक्रमित थी, उनके लंग्स में काफी इन्फेक्शन था और इसी की वजह से उनका निधन हुआ है। तो ऐसे में गुरुग्राम में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद में रवाना होने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। और पहले एयरलिफ्ट करके लाने की सूचना थी, लेकिन अब जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार सड़क मार्ग से किरण माहेश्वरी का पार्थिव देह उदयपुर लाया जाएगा। और अब ये भी इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित होने के चलते उन्हें सीधा जो मोक्षधाम है वहां पर ले जाया जाएगा या फिर उनके घर ले जाया जाएगा। इसको लेकर भी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि किरण माहेश्वरी का अंतिम संस्कार पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा, ताकि संक्रमण जो और लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए उनमें ना फैले। जी मणि। चलिए, बहुत शुक्रिया कपिल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद दुखद खबर आपको बता रहे हैं, किरण माहेश्वरी हम सबके बीच में नहीं रही हैं। उनके निधन पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि श्रीमती किरण माहेश्वरी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक ऐसी नेत्री को खो दिया है जिसके निधन से प्रदेश की राजनीति में आई शून्यता को भर पाना असंभव होगा। एक सहयोगी के रूप में उनकी कमी मुझे सदैव खलेगी। उनका निधन बीजेपी परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। तो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी ट्वीट करके दुख जताया। उन्होंने लिखा कि श्रीमती किरण माहेश्वरी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक ऐसी नेत्री को खो दिया जिसके निधन से प्रदेश की राजनीति में आई शून्यता को भर पाना असंभव होगा। एक सहयोगी के रूप में उनकी कमी मुझे सदैव खलेगी। उनका निधन भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। तो लगातार एक के बाद एक बड़े नेता उनके निधन पर ट्वीट करके दुख जता रहे हैं, क्योंकि एक कद्दावर नेता का जाना पार्टी के लिए अपने आप में एक अपूरणीय क्षति है और उस क्षति के चलते हर कोई हतप्रभ है। राजेंद्र राठौड़ ने भी ट्वीट करके दुख जताया। ओम माथुर ने भी ट्वीट करके दुख जताया। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, तमाम बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया और कहा सीधे तौर पर कि पार्टी के लिए ये एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपनी एक ऐसी नेता को खो दिया है जो सशक्त थी, कद्दावर थी और जिनके जाने से प्रदेश की राजनीति में शून्यता आ गई है। और एक सहयोगी के रूप में
ये कमी सदैव हर पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को वो कमी खलेगी और उस अपूर्णीय क्षति को भर पाना नामुमकिन है। तो जिस तरीके से महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रही, साल 2006 में राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता भी किरण माहेश्वरी रही हैं और 24 साल की उम्र में देखिए राजनीति में आई थी और इतनी महज कम उम्र में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली और हर काम को, हर चुनौती को बेहद शानदार तरीके से उन्होंने निभाया और उदयपुर से सीधे वो पहुंची साल 2006 में महिला बीजेपी नेता सुमन शर्मा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पे। सुमन जी, स्वागत है आपका। सुमन जी, जिस तरीके से किरण माहेश्वरी हम सबके बीच में नहीं रही हैं और गुरुग्राम के मेदांता में उन्होंने आखिरी सांस ली, कोरोना से पॉजिटिव थी, क्या आप कहना चाहेंगी? वो एक आखिरी याद, वो एक पल जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं इस सुबह को कैसे ले रही हूँ वो आप लोगों को बता नहीं सकती, क्योंकि मेरी राजनीतिक सफर में मेरी बहुत बड़ी सहयोगी रही थी वो। अभी भी मैं बहुत यकीन नहीं कर पा रही थी ये क्या हुआ है। और हम लोगों ने करीब साथ राजनीति शुरू की थी। वो उदयपुर में महिला मोर्चा से जुड़ी थी और मैं जयपुर में महिला मोर्चा की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हम लोगों ने अपनी शुरुआत की थी राजनीति की। और कदम कदम पर हम दोनों साथ मेरे लिए तो मेंटोर की तरह थी। हम लोग हम उम्र थे, लेकिन जब भी मैं कभी कोई परेशानी में रहूं, मुझे याद है कि वो जब प्रदेश अध्यक्ष थी राजस्थान महिला मोर्चा की और मैं उनके साथ जयपुर में काम कर रही थी, तो उनकी यात्रा को लेकर मैं बहुत अचंभित रहती थी। मुझे हमेशा कहती थी कि राजनीति में बहुत एक प्रेजेंटेशन जो होता है वो बहुत मायने रखता है। मैं साड़ी कम पहनती थी, तो मुझे उनके वो एडवाइस की, सुमन जी साड़ी पहना कीजिए, वो कभी नहीं भूलती और बहुत इम्पोर्टेंट वो एडवाइस थे। दूसरे एडवाइस उनके ऐसे थे कि एक बैग रेडी रखिए दूसरे बैग के साथ, क्योंकि कब कहाँ निकलना हो हम राजनीतिज्ञों को पता नहीं होता है। तो दो ऐसी सीख थी जो मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन लाई। और उनके मिठास, उनके व्यवहार इतनी घरेलू थी वो, इतनी बड़ी पॉलिटिशियन होने के बाद भी, कि जब घर पहुंचती थी तो अपने हाथ से खाना बना के हम लोग जितने भी लोग उनके साथ होते थे वो खुद किचन में जाती थी। और ये चीज़ें बहुत अजीब थी। मुझे भी अभी भी शिवरिंग हो रही है और यकीन नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं रही। इतनी अच्छी, हमने इतनी अच्छी बहन, इतनी अच्छी दोस्त, सबको खो दिया। आज बहुत दुख हो रहा है। बिल्कुल सुमन जी, और राजनीति में एक ऐसी कद्दावर नेता और इतनी सशक्त नेता का मिल पाना बेहद ही मुश्किल सा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि वो आपकी मेंटोर रही, आप उनके सहयोगी रहे और तमाम जिम्मेदारी आप लोगों ने मिलकर संभाली। तो जिस तरीके से आपने बोला वो आपकी मेंटोर रही, तो ऐसी कौन सी एक बात है जो आपको याद रहेगी कि उन्होंने आपको सलाह दी जो आपको हमेशा याद रहेगी? सबसे बड़ी सलाह उनकी ये हुआ करती थी कि रिएक्ट मत कर, किसी भी बात पे तुरंत रिएक्शन मत दो। उसके वो क्या आते हैं, जैसे मुझ में कुछ ऐसी आदत है कि मैं तुरंत रिएक्ट करती थी किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय को लेके। संगठनात्मक गतिविधि हम लोग की चलती है, कई बार बहुत सारी गलतियां भी होती है, कई बार आप करेक्ट भी रहते हो लेकिन आप पे उंगली उठती है, तो रिएक्शंस नहीं दो। वो हमेशा ये बात कहती थी। मेरा हाथ, कई बार हम किसी ने कभी कुछ कहा तो हम पास बैठे थे, तो मैं बोलने ही वाली थी कि उन्होंने मेरा हाथ दबा दिया। हम एक साथ टेबल चेयर पर थे और वो जो क्वालिटी थी वो मेरी लाइफ के लिए, तो मैं सच्ची बताती हूँ, वो अमृतवान हुआ करती थी। नहीं तो उस रिएक्शन से पता नहीं क्या होता है। एक इंसिडेंस है तो क्लियर नहीं कह सकती मैं, लेकिन वो इंसिडेंस मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वो हमेशा कहती थी कि कभी भी किसी बात पर कोई कुछ बोल रहा है, रिएक्शन मत कीजिए, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत सुटेबल रहेगा। नहीं तो शब्द निकलने के बाद वापस नहीं आते, रिलेशन बन नहीं सकते एक बार बिगड़ जाए तो। और राजनीति में कब किससे रिलेशन बन जाए ये कुछ कहना बहुत मुश्किल है, कब किसके लिए कौन जरूरी हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए रिएक्शन मत दीजिए, रिएक्शन देने के बाद कुछ नहीं बचता है, कि रिलेशन को फिर बनाया नहीं जा सकता। तो ये बातें इतनी बारीकी वाली थी और इतनी महत्वपूर्ण थी, जो मुझे तो बहुत सपोर्ट करती थी। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो चली गई। कोरोना के काल में हमारे बहुत लोगों को ले लिया, बहुत दुख हो रहा है। सुमन जी, उन्होंने महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही और आपने भी बोला कि आपने दोनों ने मिलकर महिलाओं के मुद्दों को उठाया है, जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से आधी आबादी की आवाज़ को वो न केवल संसद में बल्कि ज़मीनी स्तर पर वो उठाती थी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक शून्यता कहीं ना कहीं रह गई है। बहुत बड़ी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, मैं राजस्थान की स्टेट प्रेसिडेंट थी। हम दोनों ने मिलकर बहुत काम किया था राजस्थान। मुझे याद है कि हम लोगों ने 33% रिजर्वेशन के लिए, महिलाओं के लिए, एक किरण जी ने बहुत बड़ी रैली की थी देश भर में। 1-1.5 लाख महिलाएं दिल्ली में इकट्ठा हुई थी। राजस्थान में मैं अध्यक्ष थी तो मेरी भी जिम्मेदारी उनके साथ, क्योंकि वो हमारी प्रेसिडेंट मुझे अपनी सी लगती थी, तो उनके लिए हमने भी जान झोंका था। और हमने करीब राजस्थान से 40,000 महिलाएं गई थी, जो एक रिकॉर्ड था। मैं जरूर अध्यक्ष थी, लेकिन उनका ही मेंटरशिप था जो राजस्थान से 40,000 महिलाएं दिल्ली पहुंची थी और बहुत शानदार वो रैली हुई थी और उनके नेतृत्व का ये शानदार एक पहलू था। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी कि एक वो मॉडर्न पॉलिटिशियन के साथ वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन भी थी, क्योंकि अपने फील्ड में जब वो जाती थी, अपने क्षेत्र में राजसंबंध हो या उनका जो क्षेत्र रहा था वहाँ, तो वो बिल्कुल पोशाक वाले जो राजस्थानी वेशभूषा पोशाक होते थे, ताकि वो विलेजर्स से, ग्रामीण महिलाओं से अच्छे से कनेक्ट हो सकें। वो बिल्कुल उसी पहनावे में होती थी, उसी भाषा में होती थी जिस भाषा में वो लोग बातें करना चाहते थे। तो ये क्वालिटी, एक तरफ पूरी हाई मॉडर्न को चेहरा और एक तरफ बिल्कुल रीजनल ग्रामीण चेहरा, ये दोनों का समावेश उनमें इतना बढ़िया था कि महिलाएं उनसे भयंकर रूप से कनेक्ट हो जाती थी, चाहे वो शहरी महिला हो चाहे वो ग्रामीण महिला हो। इसलिए हम लोग का मोर्चा इतना लार्ज स्केल पे राजस्थान में बना कि सब लोग ये कहते हैं कि कमाल का मोर्चा था। एक हरावल दस्ता जो भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा होता है, इसी तरह वो राजस्थान से निकल के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी तो पूरे देश में एक नेटवर्क बनाया महिला मोर्चा का, बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था। उस समय बहुत लोग चर्चा करते थे, हमारे बड़े, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो चाहे कोई भी हो, वो सब लोग इनके काम को बहुत अप्रिशिएट करते थे। वेरी सैड, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। इसके लिए बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं, इतनी जल्दी अचानक चले जाना ये यकीन ही नहीं। बिल्कुल, किरण माहेश्वरी जी के जाने से राजनीति में एक शून्यता आ गई है। बहुत शुक्रिया सुमन जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। श्रीपाल जी, जिस तरीके से तमाम बड़े नेता ट्वीट करके दुख जता रहे हैं किरण माहेश्वरी के निधन पर, और कहीं ना कहीं एक शून्यता रह गई है अब पार्टी में, जिसको भर पाना अब मुश्किल है। जी बिल्कुल, खास तौर पर अगर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में वो गुलाब चंद कटारिया के बाद में दूसरे नंबर की बड़ी नेता थी जो एक बड़ा आधार रखती थी, और उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, नगर निगम से अपना सफर शुरू किया और राष्ट्रीय फलक तक वो पहुंची। केंद्र में बीजेपी के महिला मोर्चा में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, संगठन में उनके पास में बड़ी जिम्मेदारियां रही, राजस्थान में वो मंत्री रही, और उन्होंने अपनी मेहनत के बूते और अपने कामकाज के बूते एक बड़ी पहचान बनाई। वो एक बड़े वर्ग को जोड़ करके रखने वाली थी बीजेपी से, खासतौर पर माहेश्वरी समुदाय को, और माहेश्वरी समुदाय की बड़ी नेता होने के नाते एक बड़े वोट बैंक को भी वो प्रभावित करती थी। निश्चित रूप से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है किरण माहेश्वरी की जाने। श्रीपाल जी, जिस तरीके से आपका प्रोग्राम था सीधी सट, उसमें हम तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के आप इंटरव्यू लेते थे, तो ऐसे में आपने कभी, अगर किरण माहेश्वरी से कभी आपकी बातचीत हुई हो, कभी एक ऐसा अनुभव, कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा लगे कि एक नेताओं में मिल पाना अब शायद ही मुमकिन नजर आएगा आने वाले भविष्य में? देखिए, सीधी सट की बात हो या व्यक्तिगत संपर्क की बात हो, उनसे कई बार बात हुई। उनकी सौम्यता, उनका व्यवहार, वो उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वो चाहे कितने भी तनाव में होती थी, लेकिन वो हर वक्त मुस्कुराती हुई मिलती थी। कार्यकर्ताओं से उनके जुड़ाव की एक सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो लोगों को किसी अंदाज में अपने साथ जोड़ करके रखती थी। इस दौर में इस तरह के नेता और इतनी सौम्यता, इतने सरल व्यवहार के बूते राजनीतिक सफर तय करें, ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने ये सफर तय किया, एक बड़ा मुकाम हासिल किया, और इतनी बड़ी सफलता के बाद वो एक वक्त ऐसा भी था जब उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार माने जाने लगा था। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े कद तक पहुंचने, इतने बड़े कद और पद पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने व्यवहार को बनाए रखा, और उसी व्यवहार की वजह से वो अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ दिया। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण जानकारी श्रीपाल जी यहाँ पर दी। श्रीपाल जी, जिस तरीके से महज 24 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया और लगातार बड़े महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली। देखिए, पार्टी किसी के जाने से नहीं रुकती, लेकिन हाँ, वो जो कमी हमेशा पार्टी में खलती है, और एक वो नेता, उसका काम
जो जनता तक वो पहुंचाता था, वो आवाज वो हमेशा याद के तौर पर बनी रहती है पार्टी में। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा था कि वो उन्होंने एक नगर निगम से अपना सफर शुरू किया, एक कार्यकर्ता के बतौर अपना सफर शुरू किया और इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे। प्रमोद महाजन के जमाने में वो मेवाड़ की एक बड़ी राजनेता के बतौर उभरी और वेंकैया नायडू जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो किरण माहेश्वरी को बड़ी जिम्मेदारियां मिली और ये जिम्मेदारियां मिलने की सीधी और साफ वजह यही थी कि वो संगठन को बढ़ाने की कुव्वत रखती थी और संगठन में जान फूंकने की कुव्वत रखती थी। और शिवपाल जी, बहुत ऐसे कम नेता देखने को मिलते हैं जो न केवल अपनी पार्टी के लिए तो रहते ही हैं बेहद खास, लेकिन विपक्ष के लिए भी कहीं ना कहीं क्षति के तौर पर उसको देखा जाता है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि विपक्ष के तमाम बड़े नेता भी उनके निधन पर ट्वीट करके शोक जता रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि ऐसे नेता का जाना राजनीति के लिए और न केवल राजनीति के लिए बल्कि पार्टी के लिए भी एक शून्यता है। जी बिल्कुल, राजनीति में चुनाव लड़ना, परस्पर विरोध करना ये अलग चीज है, लेकिन अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो सभी राजनेता, चाहे विपक्ष के हों, चाहे पक्ष के हों, चाहे बीजेपी के हों या गैर बीजेपी के हों, सभी ये मानते हैं कि किरण माहेश्वरी ने अपने कामकाज के बूते, अपने व्यवहार के बूते, अपनी संगठन क्षमता के बूते एक जगह बनाई थी और ये एक राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी शून्यता इनके निधन से आई। बहुत शुक्रिया शिवपाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से सीनियर एडिटर शिवपाल शक्तावत जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया किस तरीके से किरण माहेश्वरी ने तमाम बड़ी जिम्मेदारियां संभाली और ऐसे नेता का जाना और असामयिक निधन उनका होना सीधे तौर पे एक हतप्रभ है पार्टी के लिए, एक नुकसान, एक क्षति और एक कद्दावर नेता के रूप में वो जानी जाती थी। और जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखे जाने लगा था पार्टी में, तो ऐसे में कितने बड़े नेता का जाना पार्टी के लिए एक क्षति जिसे भर पाना आने वाले भविष्य में शायद ही मुमकिन सा नजर आता है। और बेहद कम उम्र में उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारियां संभाली और तमाम बड़े नेताओं ने उनके निधन पर ट्वीट करके दुख जताया है, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो और ओम माथुर हो, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे हो, सीएम अशोक गहलोत हो, सभी तमाम बड़े नेताओं ने उनके निधन पर ट्वीट करके दुख जताया है। कोरोना से पीड़ित थी किरण माहेश्वरी, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। मेवाड़ की दीदी उनको कहा जाता था और महिलाओं के जो परेशानियां थी, महिलाओं के जो मुद्दे थे, वो सशक्त तरीके से ज़मीनी तौर पर वो उनको उठाती थी और बुलंदी से अपनी आवाज़ पहुंचाती थी जनता तक। और साधारण नेता थी वो बिल्कुल, कि उनके अंदर कोई दिखावा, कोई छल कपट नहीं था। और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि किन किन नेताओं ने ट्वीट करके उनके निधन पर दुख जताया है और तमाम बड़े नेता हमारे साथ जुड़े जिन्होंने अपनी बातें साझा की और बताया कि पार्टी के लिए एक शून्यता उनका जाना।